Hello bachon, let us read this question. So the question says a photon and an electron both have wavelength 1 Armstrong. तो फोटोन का और इलेक्ट्रॉन का दोनों का वेवलेंथ 1 आर्मस्ट्रॉन्ग है. द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो फोटोन का एनर्जी निकालना है और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकालना है, दोनों का रेशियो लेना है कितना होगा. तो क्या वो 1 होगा या फिर 0.012 होगा या फिर 82.7 होगा या फिर 10⁻⁻10 होगा. चारों में से कौन सा ऑप्शन सही रेशियो बताता है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमारा होगा वो जान लेते हैं क्या है. तो की कॉन्सेप्ट है डी ब्रॉगली वेवलेंथ. तो जो डुअल नेचर ऑफ लाइट है इससे मैटर का भी वेवलेंथ लिखा जा सकता है जिसको डी ब्रॉगली ने दिया था. तो लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना होता है h डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ पार्टिकल p. तो हमें ये पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है किसी भी पार्टिकल का के ई इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. तो ये अगर हम लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m या फिर p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m. तो अभी डी ब्रॉगली वेवलेंथ से अगर हम p फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाय लैम्डा. तो ये वैल्यू अगर काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में पुट कर दे तो काइनेटिक एनर्जी will become h स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m या फिर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m लैम्डा स्क्वायर. तो इसको देते हैं इक्वेशन 1. तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसका है, इलेक्ट्रॉन का, के ई स्मॉल ई. तो अभी बिल्कुल इसी तरह से जो फोटोन का एनर्जी है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से जो एनर्जी होता है फोटोन का इज इक्वल्स टू h इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन h न्यू. h यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है कि h इज इक्वल्स टू न्यू की जगह पे हम लिख सकते हैं c डिवाइडेड बाय लैम्डा. क्योंकि हमें पता है कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट या फिर फोटोन होता है c वो लैम्डा इंटू न्यू होता है. तो इससे क्या लिख सकते हैं कि न्यू इज इक्वल्स टू c बाय लैम्डा. तो इसी को हमने यहाँ पे पुट किया है. तो ये हमारा एनर्जी है किसका, फोटोन का. तो ये इक्वेशन 2. तो अभी क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन करना है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 क्या होगा, ई पी डिवाइडेड बाय ई ई. तो ये हो जाएगा एच सी बाय लैम्डा. इसको डिवाइड करना है किससे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ई कितना है, एच स्क्वायर बाय 2m लैम्डा स्क्वायर. एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m लैम्डा स्क्वायर. तो क्वेश्चन में दोनों का जो वेवलेंथ या फिर लैम्डा है वो कांस्टेंट है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग. तो ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, एक लैम्डा बचा. तो h जो है उससे h स्क्वायर से एक h कैंसिल हो गया. तो ये कितना हमारे पास इक्वेशन अभी बचा, c इंटू कितना है 2m डिवाइडेड बाई h इंटू लैम्डा. तो अभी अगर हम वैल्यू जो है पुट कर दे तो ये 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ इंटू वेवलेंथ कितना है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग यानी कि 10⁻10 और इससे डिवाइड करना है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻34. तो इसको सिंप्लीफाई करने पर ई पी डिवाइडेड बाई ई ई विल बी इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू कितना होगा 82.7. तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा. अगर ऑप्शन में से देखें पहला ऑप्शन 1 गलत है, दूसरा ऑप्शन 0.012 गलत है, तो थर्ड ऑप्शन 82.7 ये हमारे आंसर से मैच कर रहा है. तो ये सही उत्तर होगा. ऑप्शन 4 भी गलत होगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक.